हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो इस बार बड़ा लेट आ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि वीडियो लेट आया है। कुछ चीज़ें थी, थोड़ा प्रॉब्लम था, वीडियो के लिए टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वीडियो इस बार लेट आई हैं, है ना। लेकिन अब से हम और आप दोनों आप लगातार पढ़ाई करेंगे और मन लगा पढ़ाई करेंगे, है ना। जो वीडियो इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज में 9.1 के बस 9.1 ही एक्सरसाइज है, इसको मैं पूरा कंप्लीट करके तब हम लगातार आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। सारे वीडियो पूरे बुक का क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इस चैनल पे। चैनल का नाम है पढ़ाई का अड्डा, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बहुत अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच बच्चे, इतना सपोर्ट देने के लिए। और अभी से ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। आई स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा है। जो बच्चे नए हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख रहे हैं, आई होप उनको कम समझ में आए या तो ना समझ में आए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो जाके इसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, सारा कुछ बता रखा है मैंने। तो आप जाके उसको देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। आप शुरुआत से जब करने की कोशिश करेंगे तो आएगा। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि क्वेश्चन को कोई मेरा ही वीडियो देख के नहीं, किसी का भी वीडियो देखो, आप कोई भी क्वेश्चन करो। पहले अगर आपने इसके पहले 7 क्वेश्चन करवाए गए हैं, उन क्वेश्चन को पहले आप अपने आप से ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, अभी इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो। अब टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, इसका फिगर बन रहा है तो बनने तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको अपने से करने हैं सारे क्वेश्चन को। एक बार अपने से ट्राई करो। जहाँ अब जाहिर सी बात है, आपको जब करोगे नहीं आएगा, होता ना आए, लेकिन जब नहीं आएगा तो क्या होगा, तो आपको प्रॉब्लम, जब आप ये वीडियो देखोगे तो लगेगा अच्छा मैंने इस जगह मैंने गलती किया था, है ना। तभी आपको खुद करना है, ट्राई करना है। तो पॉज किया, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखो मैं कैसे करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल है, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर लंबा है और किसके ऊपर खड़ा है, वो स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया है। देखो पेडेस्टल क्या है, ये कोई पेडेस्टल है ना। क्या है, पेडेस्टल है। ये कोई पेडेस्टल है। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एक पॉइंट लिया गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। स्टैचू भी देखो भाई बना हुआ है, स्टैचू बनाता हूँ मैं यहाँ पे। एक मान लो कि एक कोई स्टैचू है, ये है ना, ये स्टैचू मैंने ऐसे ही बना दिया है। तो ये स्टैचू जब यहाँ पर है, ये तो स्टैचू है, क्या कह रहा है, ये जो स्टैचू है इस पॉइंट से, ग्राउंड के किसी पॉइंट से क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो यहाँ मैं करता हूँ 60 डिग्री का। है ना। और लिखा एंड द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ से लेके इसके पेडेस्टल के टॉप पर जाओ। टॉप मतलब इसके शीर्ष की बिंदु पर कितने डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। तो कह रहा है कि यहाँ से पेडेस्टल से तो भाई 45 डिग्री का बना रहा है ना। और यहाँ पे इसका कितना बना रहा है, 60 डिग्री।
कितना बना रहा है 60 डिग्री। क्लियर टू यू। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करना है। पेडेस्टल क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है देखो, फिर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनो क्या कह रहा है। ये स्टैचू है, ये स्टैचू है ना, और ये पेडेस्टल है, यहाँ से लेके यहाँ तक नाम क्या, ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है। तो क्या कह रहा है, आ स्टैचू 1.6, इसकी हाइट कितनी है, आप कमेंट करो कितना इसकी हाइट है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर इसकी हाइट है ना स्टैचू की। और लिखा है कि स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल के टॉप पर स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ये रहा, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण, यहाँ से देखने पर स्टैचू का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। देखो इसलिए मैंने यहाँ से इस बेस से यहाँ तक कितना बनाया है, 60 डिग्री बनाया है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल का टॉप पर कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहे हैं। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है ना। क्या फाइंड करना है, तो इसका मैं नाम देता हूँ, इस पॉइंट का मान लेते हैं, मैं नाम देता हूँ ए बी सी और ये है डी, है ना। तो मैंने आपको बताया है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना, ये फार्मूला है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। अब करना क्या, क्वेश्चन आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, अब आई बात इसे सॉल्व करने की। तो करेंगे क्या, पहले जो जो चीज़ हमें दे, ध्यान सुनना क्वेश्चन को, जो बोलो ध्यान सुनना, तभी समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, लंबा हो कोई बात नहीं, कि आप समझो। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है हमें। तो कैसे करना है, तो जो चीज़ हमें पता है और जो चीज़ हमें नहीं पता वो हमें करना है। हमें क्या करना है, यहाँ तो हमें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, दो ट्रायंगल बनाते हैं हम इसमें। एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, DBC। तो दो ट्रायंगल चलते हैं, लेकिन पहली बार हमें ये लिखना पड़ेगा जो जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है। हमें कुछ चीज़ में मानना भी पड़ेगा, इससे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो पेडेस्टल की हाइट फाइंड करने के लिए हमें उसे मान लेना पड़ेगा। माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है ना। लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल विल बी x मीटर, है ना। कितना है, x क्या, h मान लेते हैं, हाइट कर रहे हैं तो h ही मान लेते हैं, x क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। तो इस पेडेस्टल की हाइट कितनी हो गई, h मीटर। और हमें गिवन क्या क्या है, एंगल ACB कितना गिवन है, 45 डिग्री। और क्या एंगल DCB बताओ कितना है, यहाँ तो देख के बता दिया, ACB 45 डिग्री, छोटू वाले में। और यहाँ पे DCB कितना आ रहा है, ये देखो ना, यहाँ से जाके यहाँ पर टकरा है ना। तो यहाँ पे DCB कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल DCB विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, इतना आया। अब हम लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को, लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, है ना। इन ट्रायंगल ABC, तो हमें अगर पेडेस्टल की और बेस की बनाना है, तो एक ट्रायंगल अगर कोई सा बना हो, इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो P अपॉन में B किसका होता है, P अपॉन में B किसका होता है, tan का होता है।
है ना। देखो ना P/B किसका होता है, tan का होता है, तो tan का करते हैं। तो यहाँ बनाते हैं क्या, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना है, P/B P मतलब क्या, हाइट हमने इसका कितना माना है, h माना है ना, ये देखो ना, ये h माना है, तो हमने यहाँ क्या कर लिया h। बेस कितना है, बेस नाम ही नहीं दे रखा भाई, तो यही नाम लिख दो ना, BC कितना है, BC। ये tan 45 की वैल्यू होती है, टेबल बना होगा 8.2 के, 8.2 में बना होगा, याद कर लेना उसे। तो कितना है, tan 45 की वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू h/में BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जिन बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं पता उनको भी, उनके लिए भी है बच्चे। देखो यहाँ पे मैं जब पढ़ाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चे, वो बच्चे इसे इज्जत कर लेते हैं, आगे कैलकुलेशन में गलती करते हैं, कई मर्जी कहीं गुणा कर देते हैं। शायद आप कर लो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं, इसके बटे में एक मान आता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो BC का मल्टीप्लाई H1 में करो कितना आएगा, BC 1 जा BC, H 1 जा H, तो कितना आया, BC इक्वल टू कितना आया, H आया। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्यों मान रहे हैं कि भी इसका कोई डायरेक्ट कोई भी वैल्यू तो आया नहीं है, इसकी कोई वैल्यू आया नहीं थी, ये कहीं ना कहीं यूज होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, यूज होगा, यूज। अब करेंगे क्या क्वेश्चन, अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं। सेकंड ट्रायंगल क्या लेंगे बताओ, इन ट्रायंगल DBC, क्या लेंगे, ट्रायंगल DBC। कहाँ लोग इसमें देखेंगे, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। तो ट्रायंगल बनाएंगे DBC में, हमें ये पूरा हाइट लेनी है, ये बेस लेना है ना। तो हाइट में क्या, ये किसका बनेगा, जब परपेंडिकुलर एंड बेस किसका होता है, tan का होता है ना, tan का होता है। तो क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होता है, बेस, तो P कितना दे रखा है, DB कितना है, DB अपॉन में बेस कितना है, BC है ना। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3, कितना होता है, ओनली √3, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो देखना बच्चों, कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो आप ध्यान देते रहना इसका। tan 60 वैल्यू कितना होगा, √3 इज इक्वल टू DB में क्या आता है, देखो DB में क्या आता है, DA प्लस में AB आ रहा है, ध्यान देना, DA प्लस में AB अपॉन में BC। तो tan 30 की वैल्यू कितना है, √3 है, तो DA की वैल्यू कितना है, 1.6 प्लस AB की वैल्यू कितना है, H, BC तो BC ही रहेगा, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक काम करते हैं ना, √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन में BC की वैल्यू कितना है, H है। BC को इक्वेशन फर्स्ट बनाया हुआ, तो मैंने रफ कर दिया ना इससे, तो क्या है, तो इसका कितना होगा, H। यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इससे, इसके बटे में कर देते, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो H का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, तो H √3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इतना 1 जा, इतना ही तो रहेगा ना भाई। 1 से दुनिया किसी भी चीज़ गुणा करोगे तो वही चीज़ आता है, जो उसे टकराएगा वही दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आएगा। 1.6 प्लस में H ही आएगा, है ना। ये H √3 है, ये भी H है, ये प्लस में देख क्या जाएगा, माइनस में, ये 1.6 आया, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कॉमन ले सकते हैं क्या, H को कॉमन लेंगे, H को, तो यहाँ कितना आया, √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1.6। देखो ना, H यहाँ पर भी था, H यहाँ पर भी था, मैंने H को ही कॉमन लिया। कॉमन किसे कहते हैं, जो दोनों चीज़ें मैच करता हो। भाई आप क्रिकेट खेलते हो ना, क्या कहते हो, जो ये लड़का कॉमन है ना, ये उस वाले फील्ड, उस वाले क्या बोलते हैं उसे, उस वाले अरे नहीं, उस वाले टीम में भी खेलेगा, तो उस वाले टीम का भी बैटिंग करेगा, उस वाले टीम में फील्डिंग करेगा, उस वाले टीम में भी खेलेगा, उस वाले टीम में भी फील्डिंग करेगा, दोनों में वो कॉमन होता है, दोनों में करता है वो ना। तो वो चीज़ें, यही चीज़ें यहाँ पर भी है।
तो ये यहाँ पे मैंने √3 कर दिया, माइनस में ये h इधर कर दिया, यहाँ पे 1 इक्वल टू इतना आया। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे कर रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हमने पेडेस्टल की हाइट कितनी फाइंड करनी किया है, लिखा है कितना माना है, h माना है। h को ही रहने दो, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देना कि डिवाइड हो जाएगा, है ना। h को यहीं पर रहने दो, ये 1.6 है तो 1.6, ये √3 माइनस में 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, √3 माइनस में 1। देख लो, पहले समझ लो फिर से, ये पूरा पूरा क्या है, √3 मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में। तो h इज इक्वल टू, इसका ना परमेयीकरण कर दो, रेशनलाइज कर दो। परमेयीकरण करना हमने 9th क्लास में सीखा था, अब आप 10th में आ गए हो और पढ़ रहे हो क्या 9.1। तो एक बार अगर दिमाग में नहीं होगा तो आप देख लो कैसे किया आता है परमेयीकरण करना। 1.6 ये कितना लिखा है, √3 माइनस में 1, इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन चिन्ह यहाँ पे जो भी चिन्ह लिखा होगा उसके उल्टे चिन्ह का, उल्टे साइन का। यहाँ पे √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1। h इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना होगा, 1.6 ब्रैकेट में इसको लिख लो, √3 प्लस में 1 अपॉन में इसका इसमें कर दो। तो आप देखोगे ना सेम वही चीज़ लिखा है, सेम वही चीज़ लिखा है, लेकिन चिन्ह का फ़र्क है। तो जब कोई चीज़ सेम वही लिखा हो, चिन्ह का फ़र्क हो, तो एक फार्मूला बनता है। क्या, अगर यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ लिखा है लेकिन क्या है, चिन्ह का फ़र्क है ना, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा फार्मूला, है ना। देखो ना, ये a माइनस बी के जैसा है, ये a प्लस बी के जैसा है, इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन हो रहा है, इसके बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा। तो इसके हिसाब से a की जगह क्या लिखोगे, √3, क्या मैंने क्या कर दिया, √3 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर, अब माइनस है ना तो माइनस, b की जगह कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 अपॉन में, इससे ये कट जाएगा केवल 3, 1 1 जा 1, है ना। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2। क्या करूं बताओ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, है ना, इसे मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि फिगर आप लोगों ने बना लिया होगा, है ना। देख लो इसी फिगर में, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में कितना है, √3 प्लस में 1, √3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से 1 गया 2, है ना। काट दो इसे, इस पॉइंट को बाहर निकाल लो पहले। अभी कितना हो गया, ये पहले से ही 16 हो गया, 2 1 जा 2 8 जा 16। तो h इज इक्वल टू कितना आया, 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना है, लेगा ना, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना है, 0.8 रूट में 3 प्लस में 1 मीटर। ये क्वेश्चन है, पूरा आंसर आ गया बच्चे इसका, ये पूरा ये रहा। कोई भी क्वेश्चन करो, उस क्वेश्चन को पहले समझो, उसके हिसाब से फिगर बनाओ, फिगर बनाने के बाद आपको सॉल्व करो, देखो उसमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। अगर नहीं भी दे रखा है, इक्वेशन बना जैसे मैंने जिसमें किया, इक्वेशन बना के आप सॉल्व करो। सॉल्व तभी हो पाएंगे क्वेश्चन बच्चे जब आप खुद मेहनत करोगे। थैंक यू सो मच बच्चे, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।